नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल रूप से आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपके एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या है सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। मेन टारगेट अपना क्या रहेगा, अपना बेसिक टारगेट रहेगा। बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट ट्रिक से करना ठीक रहता है। अगर शॉर्ट ट्रिक से सोल्व नहीं करेंगे तो उसमें क्या है थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, जिससे क्या है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसलिए अपन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे 35 क्वेश्चन में से, जिनमें अपन क्या शॉर्ट ट्रिक का यूज़ लेंगे, जिससे कि आपका पेपर है वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगर पेपर जल्दी सोल्व होगा तो आप क्या पूरे जो क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट कर पाओगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपने अगर पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि मेरा पेपर छूट गया, इतने क्वेश्चन छूट गए, ये मैं कर लेता, ये मेरे को आ रहे थे लेकिन समय नहीं मिला। तो वो इसी वजह से नहीं मिलता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें क्या है आप लोग उलझ जाते हो। अगर उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको पता है तो मात्र 10 या 15 सेकंड का क्या रहता है उनका आंसर रहता है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता तो उन्हीं क्वेश्चनों में आप क्या 2 से 3 मिनट लगा देते हो। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन हो गए तो आपका समय तो क्या होता है ख़राब हो जाता। मात्र समय देखो आपको कितना मिलता है, 90 मिनट मिलती है। और क्वेश्चन कितने आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन अपन करेंगे उनको क्या समय के अनुसार सोल्व करते चले, जिससे क्या आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व हो सके। अगर पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व होगा तो आपका क्या सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो बेसिक तो अपना टारगेट है ही, और बेसिक के साथ साथ में अपन क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक पे भी ध्यान देंगे, जहाँ पे लगने की संभावना रहेगी। आपने पीछे क्लासों में देखी होगी। और इसके बाद में देखो इस जो बैच है, इस बैच के अंदर में जो पीछे आपकी एग्ज़ाम हुई है, जो भी एग्ज़ाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी क्या अपन सोल्व करेंगे। तो उससे भी आपका क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस होती चलेगी। और ये बैच आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच रहेगा। और कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर पूरी क्लासें मिलेंगी क्या? हाँ, पूरी क्लासें मिलेंगी भाई। जो आपका आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो बैच है, ये मैथ का बैच है, ये आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और इस बैच के साथ साथ में ये कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो उससे आपका क्या सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अगर इस चैनल से आप जुड़े हो या अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। अगर ये इस चैनल पे आपने ढंग से तैयारी कर ली, मेरे साथ साथ चलते रहे, नोट्स बना लिए, आगे जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो कर लिए, तो आपके क्या है 35 में से 35 पाने के चांसेस हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो अपन तो क्या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, तो बीच में कुछ छूटने का चांस रहेगा नहीं। बात समझ में आ गई। तो थोड़ा समय क्या अपने को ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए और जो यहाँ पे नहीं करवा जाए। बात समझ में आ गई। तो कोशिश तो अपनी यही रहेगी कि पूरा सिलेबस करवाऊँ और अच्छे से करवाऊँ। बात समझ में आ गई। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। अपना टॉपिक क्या चल रहा था, प्रतिशत। कल वाली आपने क्लास देखी होगी, बेसिक पढ़ा था अपन ने। प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत के बारे में अपन कल बेसिक पढ़ा था। प्रतिशत का अर्थ से क्या उसका पता चलता है टॉपिक का। अगर आपको प्रतिशत का अर्थ पता है तो वो क्या है आधा काम तो वहीं सोल्व हो जाता है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक 100 पे। प्रति का मतलब क्या होगा, प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होगा 100 पे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 पे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर आप कुछ भी, जैसे कोई मेरे साथ काम करो तो मैं आपको 20% क्या है प्रॉफिट का 20% दे सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को 100 रुपये का लाभ हुआ तो 20 रुपये आपको मिलेंगे। तो प्रतिशत का अर्थ ये है कि प्रत्येक 100 पे जैसे आपको 30% मिले, मैं बोलूँ आपको क्या है प्रॉफिट का 30% मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो उसका क्या है 30 रुपये आपको मिलेंगे। अगर मैं 200 रुपये कमाता हूँ तो आपको कितने 60 रुपये मिलेंगे। अगर मैं 300 रुपये कमाता हूँ तो आपको 90 रुपये मिलेंगे। वो अपन सीखेंगे किस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ ये है, प्रतिशत का अर्थ ये है प्रत्येक 100 पे। अब जितना भी आपको दिया जाए उससे क्या आप गुणा कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो कल वाली क्लास एक बार देख लेना, उससे क्या काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आज अपन जो करेंगे वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये भी बेसिक के जैसे ही, एक बार इसको भी क्या अच्छे से समझना। पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो अगला क्वेश्चन क्या
श्योर समझ में आ जाएगा। लेकिन अपन इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये बेसिक चीज़ें इनको छोड़ेंगे नहीं, क्यों कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही कम क्या है टीचर करवाते हैं। तो एक बार नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा देख लेना, लेकिन क्या है ये करके जाना भाई, छोड़ना नहीं इसको बिल्कुल भी। अपना टॉपिक क्या चल रहा था, प्रतिशत, ये तो आपको पता ही है। टॉपिक चल रहा था अपना प्रतिशत और इसकी क्या सेकंड क्लास है, बात समझ में आ गई। इसी को अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज है, इसी को क्या बोलेंगे, परसेंटेज। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे क्वेश्चन की बात करें, राम के पास 50 रुपये हैं और हरी के पास हरी के पास 200 रुपये। यहाँ आप एक्स वाई जो भी कुछ ही मान सकते हो, बात समझ में आ गई। इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन कि जैसे x बराबर कितना है 50 रुपये, x बराबर 50 है और y बराबर कितना है 200 है, बात समझ में आ गई। इस प्रकार से तो वो लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। एक बार मैं आपको लैंग्वेज से करा रहा हूँ जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। फिर क्या एक्स वाई दिखते, क्या कुछ लोगों के दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, एक्स वाई दिखा क्वेश्चन कितना ईजी हो फिर तो उनका दिमाग ख़राब हो ही जाता है, बोले भाई एक्स वाई आ गए, अब अपने बस की बात नहीं। तो इसलिए मैं कुछ क्या है इस प्रकार से कराऊँगा, फिर ये समझ में आ जाएंगे तो अपन क्या एक्स वाई ले लेंगे। तो देखो क्या है, राम के पास 50 रुपये हैं, हरी के पास कितने 200 रुपये। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, राम का धन हरी के धन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपने पहले से नहीं पढ़ रखी तो आपकी क्या प्रॉब्लम आ सकती है। राम के पास 50 रुपये हैं, हरी के पास 200 रुपये हैं, तो किसके पास, राम का धन, राम का धन है, किसका धन है, राम का धन, हरी के धन से कितना प्रतिशत है, हरी के धन से कितना प्रतिशत है। ऑप्शन की अपन बात करें, ऑप्शन आ जाएगा आपका 20%, ऑप्शन बी की बात करें 25%, ऑप्शन अपन सी की बात करें 200%, ऑप्शन अपन डी की बात करें तो 250%। ये क्या है आपके ऑप्शन है। देखो राम के पास 50 रुपये हैं, हरी के पास कितने 200 रुपये, तो राम का धन हरी के धन का कितना प्रतिशत है, राम का धन हरी के धन का, किसके धन का, हरी के धन का। तो देखो ये लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, बात समझ में आ गई। किसके धन का पूछा आपको, हरी के धन का कितना प्रतिशत है, बात समझ में आ गई। तो जिसका पूछा है उसको अपन क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो हरी के धन का कितना है, हरी के धन का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले हरी के धन, जिसके धन का पूछा है उसको क्या लिखेंगे अपन नीचे। तो हरी का धन कितना है 200 है और पूछा किसका, राम का, जिसका पूछा उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, बात समझ में आ गई। और प्रतिशत के लिए आपको मैंने क्या बताया था, लगाना तो क्या है गुणा 100 और प्रतिशत हटाना तो भाग क्या करना, 100 का क्या भाग देना, बात समझ में आ गई। तो देखो 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा और 50 में क्या जाएगा 25 बार, तो क्या जाएगा 25%। देखो ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, एक बार दोबारा देखो। क्वेश्चन क्या बोला है कि राम के पास 50 रुपये हैं और हरी के पास 200 रुपये हैं, तो राम का धन हरी के धन का कितना प्रतिशत है। राम का जो धन है, ये देखो लैंग्वेज आती है, राम का जो धन है वो हरी के धन का कितना प्रतिशत है। तो हरी के धन का पूछा आपको, जिसके धन का पूछा है उसको क्या लिखेंगे अपन नीचे लिख देंगे। तो नीचे मैंने क्या लिखा 200, हरी का धन कितना है 200। अब 200 का कितना प्रतिशत है ये पूछा, जिसका प्रतिशत पूछा है उसको क्या लिखेंगे ऊपर, किसका, राम का प्रतिशत है, तो राम को अपन ने क्या लिखा ऊपर लिख दिया। अब देखो प्रतिशत के लिए अपन क्या कर देंगे, गुणा 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। कल मैंने आपको बताया था किसी भी जैसे 50% है, इसका अगर प्रतिशत हटाना तो आपको क्या करना होता, 50/100। ये क्या प्रतिशत हटाया था, तब मैंने क्या बताया था, अगर किसी का भी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा 100 आएगा, और किसी के अपन प्रतिशत लगाएंगे, यहाँ क्या पूछा प्रतिशत पूछा, तो अगर प्रतिशत लगाएंगे तो क्या आएगा गुणा में 100 आएगा, बात समझ में आ गई।
अगर प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा, बट्टे में 100, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करना है, गुणा में 100 लगाना। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा, प्रतिशत पूछा है। समझ में आ गई बात। एक बार दोबारा देखो, किसका धन है, हरि के धन, तो हरि का धन क्या आ जाएगा नीचे, किसका धन पूछा आपको, राम का धन, तो राम का क्या आ जाएगा ऊपर, और गुणा क्या करना 100। देखो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। x बराबर क्या आ जाएगा, इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ 50 है, और y बराबर कितना आपके पास 200 है। इससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। x बराबर कितना आपके 50 है, और y बराबर आपके कितना है 200 है। तो x है वो y का कितने प्रतिशत है, बात समझ में आ गई। x है वो y का कितने प्रतिशत है, तो किसका, y का। अब जिसका है तो उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो y का अपन क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। बात समझ में आ गई। पूछा किसका, x का, तो x क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे। तो x का मान कितना आपके पास 50 है। देखो आपको ये ध्यान में रखना, किसका पूछा, y का कितना प्रतिशत है, तो y का, तो y क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और x क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, गुणा क्या करेंगे 100, 2 जीरो से क्या हो गए, देखो 50 का भाग 50 में एक बार जाएगा, और 200 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 का भाग 4 में 100 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो क्या आ गया आपका 25%। कितना परसेंट है, 25%। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन ये सेम है, इसमें मैंने क्या थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से भी। समझ में आ गया होगा अच्छे से। x है वो y का कितना प्रतिशत है, y का कितना प्रतिशत है, तो ये तो आपको देखने से पता चलेगा। x का मान कितना आपके पास 200 है, और y का मान कितना है 50 है। तो y से तो क्या होगा, कम ही होगा। y से कम होगा तो ये 100 से तो कम हो ही जाएगा। बात समझ में आ गई। y का मान कम है, और y का मान ज़्यादा है, x का मान क्या है, कम है। तो ये क्या होगा, y से तो कम होगा। y से अगर 200 होता तो क्या होता, 100% होता। अब जो कम होगा तो क्या आएगा, 100 से नीचे आएगा। तो इसलिए आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इस रूप में आता है या फिर इस रूप में। बात समझ में आ गई। तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दिख सकता है। एक बार इसको नोट डाउन करो। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार क्या वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करके जाना है भाई। बिल्कुल ईजी तरीके से बताया है मैंने। जिसका पूछा है y का, तो y को क्या लिखना है, नीचे लिखना है, और ऊपर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x का मान आ जाएगा। प्रतिशत लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणा 100, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 25%। तो चलो एक बार नोट डाउन करो, फिर अगले टाइप की बात करेंगे अपन। जितने भी टाइप होंगे सभी टाइप करेंगे 1 बाई 1। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। जो शुरू की किसी भी टॉपिक की जो शुरू की क्लासें हैं वो 1-2 क्लासें क्या अपन बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, जिससे क्या पहले क्या बेसिक आपको अगर समझ में आ जाता है तो आगे तो आप क्या खुद ही कर पाओगे। तो शुरू की क्लासों में थोड़ा क्या समय लगेगा, और थोड़ा मैं स्लो पढ़ाऊँगा। बात समझ में आ गई। आगे फिर क्या थोड़ी रफ्तार पकड़ लेंगे अपन। चलो भाई, एक क्वेश्चन आप सोल्व करके बताओ, पिछला क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं। इस बार क्या ले, एक्स वाई से डर लग रहा है तो अपन क्या लेंगे, पी बराबर अपन क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख दो भाई। p बराबर 80, और q बराबर क्या लिखेंगे अपन, q बराबर लिख दो आप लोग p बराबर 80 और q बराबर 240 है। p का मान कितना आपके पास 80 है, और q का मान कितना 240 है। तो p q का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, p है वो जो q का कितना प्रतिशत है। बात समझ में आ गई। q का पूछा आपको, q का कितना प्रतिशत है, तो देखो q का मान कितना है 240 है, और p का मान कितना 80, तो इससे तो क्या कम ही है, तो 100% से क्या आएगा, कम आएगा। अब किस प्रकार से आप सोल्व करोगे, मैंने हिंट आपको दे दिया। अब तो क्या आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। जिस प्रकार से अपन ने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप का ये क्या है, क्वेश्चन है। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया, p बराबर 80 है, q बराबर 240 है, तो p q का कितना प्रतिशत है। किसका पूछा आपको, q का। ये आपको क्या ध्यान में रखना है, q का। जिसका पूछे q का पूछा है तो q क्या आ जाएगा नीचे 240,
अपॉन क्या जाएगा P 80 और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे गुणा 100। अब देखो सोल्व कर दो इसको, 0 से क्या हो गया 0 कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 थी कितने हो गए 24, क्या गया आपके पास 100/3। इसका आंसर क्या रहेगा 33 सही 1/3%। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। समझ में आ गया आसानी से। मात्र 10 सेकंड का क्या है क्वेश्चन है ये, 10 सेकंड में क्या आपका सोल्व हो जाना चाहिए भाई। क्या पूछा है एक बार दोबारा देखो, P है, P का मान 80 है, Q का मान 240 है, तो जो P है वो Q का कितना प्रतिशत है, Q का कितना प्रतिशत है, किसका Q का, Q का कितना प्रतिशत है। तो Q को क्या करोगे आप नीचे लिखोगे। बात समझ में आ गई। जिसका पूछा है उसको क्या लिखो नीचे लिखो, और जो पूछा उसको क्या लिख दो ऊपर। तो ऊपर क्या नीचे क्या लिख दिया 240, ऊपर अपन ने क्या लिखा P का मान 80। फिर इनको सोल्व किया, प्रतिशत के लिए अपन क्या करेंगे गुणा 100 करेंगे। अगर प्रतिशत आपको हटाना है तो आपको क्या करना बट्टे में 100 करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से अपने क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या था उसी टाइप से करें, वही क्वेश्चन करेंगे, वही क्या लिखेंगे अपन संख्या लिखेंगे। तो उसमें अपन ने क्या क्या लिखा था राम, इसके पास कितने रुपए थे 50 रुपए थे। बात करें अपन हरी, हरी के पास कितने रुपए थे 200 रुपए थे। क्वेश्चन यही था अपना, राम के पास कितने 50 रुपए हैं, हरी के पास कितने हैं 200 रुपए। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अपन ने क्या किया था कि राम के पास हरी का कितने प्रतिशत है, राम का धन हरी के धन का कितना प्रतिशत है, ये अपन ने पूछा था। तो इस बार अपन क्या करेंगे, जो हरी है हरी का धन राम के धन का कितना प्रतिशत है, धन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो संख्या है वही अपने पास, राम का धन भी कितना 50 रुपये, हरी का धन कितना है 200 रुपये। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें थोड़ा अलग क्या है, ये चीज़ आप लोग देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन किस प्रकार से है देखो, इसको मैं मानूँ x बराबर, x का मान 50 है, y का मान कितना है 200 है। तो y है वो x का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन दोनों सेम ही है, इस प्रकार से भी आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो अब तो आप सोल्व कर ही सकते हो। बात समझ में आ गई। चीज़ दोनों वही है, आंसर दोनों को सेम आएंगे, दोनों के आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे, लेकिन थोड़ी सी क्या लैंग्वेज इसमें चेंज है। अब देखो y है वो x का पूछा, x का कितना प्रतिशत है। तो x का मान देखो यहाँ पे कितना है 50 है, y का मान कितना है 200। तो x क्या है, x से ज़्यादा है ना y का मान, x का ज़्यादा है या y का, तो y का मान ज़्यादा है। तो y का x के सापेक्ष पूछा है, तो x से क्या होगा वो ज़्यादा होगा, 100% से तो क्या होगा ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपको हिंट मिल गया है। ये दोनों देखने के बाद में क्या मिला, x का मान क्या है कम है और y का मान ज़्यादा है। अगर y का मान यहाँ पे ज़्यादा है तो 100% से क्या आएगा ज़्यादा आएगा। बात समझ में आ गई। तो अब तो आप सोल्व कर ही सकते हो। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, किसका पूछा है, हरि का धन राम के धन से। किसके धन से, राम के धन से। तो राम को क्या लिखना है नीचे लिखना, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, हरि का धन कितना है 200, ऊपर क्या लिखा मैंने 200 गुणा क्या किया 100। अब क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 50 का भाग 50 में एक बार जाएगा, 100 में कितनी बार गया 2 बार। 200 को गुणा करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 400%। क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आपका 400%। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर इसको करेंगे, देखो y बराबर x बराबर कितना 50 है, y बराबर आपको देखो कितना आ गया 200। तो y है वो x का कितना प्रतिशत है, तो किसका पूछा है x का, जिसका पूछा है
x का प्रतिशत पूछा तो x को क्या लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। y का मान कितना 200, प्रतिशत लगा लेने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणा 100। अब क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करने पे आपका आंसर क्या रहा, 400। बात समझ में आ गई। तो आप देखो इस हिसाब से आपको याद हो रहा तो अच्छी बात है, इस हिसाब से याद हो रहा तो आपको अच्छी बात, लेकिन आपको क्या समझना है, बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे आपको क्या पूछा है, x का, तो जिसका पूछा है पहले क्या पूछा था, y का, तो y को अपन ने क्या लिखा था, नीचे लिखा था। लेकिन अब क्या लिखा है, x का पूछा है कि x का कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछे उसको क्या लिखेंगे, नीचे। यहाँ पे x का कितना प्रतिशत है तो अपन ने नीचे क्या लिखा, 50 लिख दिया। और पिछले क्वेश्चन में लिखा था y का कितना प्रतिशत है, तो अपन ने क्या किया, y को नीचे लिखा और x को क्या लिखा, ऊपर लिखा। इस बार पूछा x का कितना प्रतिशत है, तो अपन ने x को क्या लिखा, नीचे लिखा और y को क्या लिख दिया, ऊपर। प्रतिशत के लिए अपन ने क्या कर दिया, गुणा 100। तो ये क्या आ गया आपका आंसर 400। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, राम के पास 50 रुपये हैं, हरि के पास 200 रुपये हैं, तो राम का धन हरि का धन राम के धन का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता ही है कि भाई हरि का धन है वो क्या है, अधिक है। अधिक है तो क्या है, आएगा 100% से क्या आएगा, ऊपर आएगा। 100% से ऊपर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या ऊपर लिखनी है और कौन सी संख्या नीचे लिखनी है। बात समझ में आ गई। गुणा 100 से करना ये तो आपको याद है, तो इसको चलो करो नोट डाउन। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके आ सकते हैं एग्जाम में, और ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये आपने ढंग से पढ़ ली तो आगे आपके जो क्वेश्चन करोगे उनमें बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएगी। इसलिए आप इसको क्या अच्छे ढंग से करना भाई। देखो भाई, आगे मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। इस बार क्या लिख लें अपन, एक्स वाई ले लिया, पी क्यू ले लिया, ए बराबर लिख लेते हैं अपन। ए बराबर 30 है और बी बराबर आपके कितना हो जाएगा, 150 है। बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। ए बराबर कितना आपके पास 150 है और बी बराबर आपका क्या आ जाएगा 30। बी का मान अपन इस बार क्या लेंगे, 30 लेंगे। इस बार क्या पूछेंगे, देखो यहाँ पे बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। ए बराबर आपके पास कितना 30 है, ए का मान कितना 30 है और बी का मान कितना हो जाएगा आपके पास 150। तो ए है वो बी का कितना प्रतिशत होगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो भाई, इधर लिख लेते हैं अपन। इस बार क्या लिखेंगे अपन, ए बराबर क्या लिखेंगे 150 और बी का मान अपने लिखा 30। क्वेश्चन क्या होगा, ए बी, ए है वो बी का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। बात समझ में आ गई। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना। ये अगर आपने सोल्व कर लिए तो मैं ये समझूंगा आपकी जो मैंने पीछे पढ़ाया वो आपके आसानी से समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 30 है, ए का मान 30 है और बी का मान आपके पास कितना है 150 है। बी का मान कितना है 150 है, तो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 150 है, बी का मान आपको दे रखा 30 है, तो जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बराबर आपको दे रखा 30, बी बराबर 150, ए है वो बी का कितना प्रतिशत है।
अगला क्वेश्चन क्या आपका 4th नंबर क्या है, a बराबर 150, b का मान दे रखा आपको 30, b का मान कितना दे रखा 30 है, तो a है वो b का कितना प्रतिशत होगा। संख्या ही देखो वही है, क्वेश्चन मैंने क्या लिख दिया आपको, 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो चारों क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो। ये अगर आपने सोल्व कर लिए अच्छे से तो ये समझूंगा जो मैंने आपको पीछे बताया, जो बेसिक चीज़ें आपको बताई है वो आसानी से समझ में आ गई भाई। जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो क्या आंसर कमेंट में दे दो भाई, आंसर है वो कमेंट में लिखते चलो। हाँ भाई, साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर किया करो। जो मैं बोलूँ आपको कि ये आपको करना है, तो मैं आपके घर तो आऊँगा नहीं कॉपी चेक करने के लिए कि आपने किया या नहीं किया, लेकिन आपको क्या ईमानदारी से इसको क्या है सोल्व करना चाहिए, जिससे आपको पता ये चलता है कि अपन ने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है और उसमें क्या सुधार हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो, आपको पता ही नहीं चलेगा आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो, तो उसमें सुधार क्या होगा। इसलिए साथ साथ ये प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपकी बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएगी। अपन बात कर लेते हैं, आपको सिर्फ क्या देखना है यहाँ पे, ए का किसका, ए का, बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, किसका है ए का, तो ए को क्या लिखेंगे अपन नीचे लिखेंगे, तो ए का मान अपन ने क्या लिख दिया नीचे, और किसका पूछा बी का, तो बी को क्या लिखेंगे ऊपर। बात समझ में आ गई। और गुणा क्या करेंगे 100, 0 से क्या होगा 0 कैंसिल हो गया, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कितना आ गया 500% है। कितना आ गया 500%। बात समझ में आ गई। वैसे ही समझ में आ गया होगा ए का कितना प्रतिशत है, तो ए का मान तो कम है और बी का मान क्या है अधिक है, तो ये क्या आएगा 100% से क्या आएगा ऊपर आएगा। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर क्या है 500%। आगे अपन बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ए बराबर 150 है और बी बराबर आपको क्या दे रखा है 30 दे रखा। ए का मान है वो 150 है और बी का मान कितना है 30 है, तो ए है जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। इस बार क्या पूछा ए का कितना प्रतिशत है, तो आपको नीचे क्या लिखना है ए का मान। ए का मान कितना है 150 है, किसका पूछा आपको बी, तो बी का मान क्या जाएगा ऊपर, बी का मान कितना 30 है, और गुणा क्या करना है 100 से। प्रतिशत लगाने के लिए अपन क्या करेंगे गुणा 100 से करें, तो देखो 50 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 150 में कितनी बार गया 3 बार, 3 एकम 3, और 3 का भाग 30 में कितनी बार जाता है 10 बार, तो आपका क्या जाएगा 20%। आंसर कितना आ गया 20%। तो ए है वो बी का कितना है, बी है वो ए का कितना है 20% है। बात समझ में आ गई। इसमें देखो मान मैंने चेंज कर दिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको, ए का मान आपको कितना दे रखा 30 दे रखा है, बी का मान दे रखा 150 दे रखा, बी का मान कितना है 150 है। तो इस बार क्या पूछा बी का, ए वो बी का कितना प्रतिशत है, बी का किसका, बी का कितना प्रतिशत है। तो देखो बी का मान अपन क्या करेंगे, बी का मान लिखेंगे नीचे, बी का कितना है 150 है, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे कर लेते हैं। बी का मान कितना है 150 है, किसका पूछा ए का, तो ए को क्या लिखेंगे ऊपर कितना है 30, गुणा में क्या करेंगे 100। इसको सोल्व करते हैं आपका आंसर क्या आ जाएगा वही 3 2, इसका मान भी कितना आ जाएगा आपके 20%। बात समझ में आ गई। इसमें देखो उल्टा पूछ लिया आपसे, ए का पूछा, इसमें क्या पूछा था बी का मान, बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे क्या पूछा ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, तो बी का मान क्या है अधिक है, तो देखो क्या जाएगा 100 से कम आएगा प्रतिशत। इससे आपको पता चल जाता है कौन सी संख्या अपन क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, कौन सी नीचे लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ए बराबर कितना 150 है और बी बराबर कितना आपके 30 है। ए का मान कितना 150 और बी का मान कितना है 30 है, तो ए है वो बी का कितना प्रतिशत होगा, ए है वो बी का कितना प्रतिशत होगा। किसका पूछा आपको बी का, तो बी का मान अपन क्या लिखेंगे नीचे, बी का मान कितना 30, ऊपर किसका लिखेंगे ए का मान कितना आ रहा है 150, और गुणा करेंगे 100 से, तो आपका क्या जाएगा आंसर 30 का भाग 30 में एक बार जाएगा, 50 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 को गुणा करेंगे 100 से, तो कितना जाएगा आपके 500% है। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको कैसे ही क्वेश्चन दे दिए जाए, लेकिन आपको क्या सोल्व करने आनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अभी आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही क्या आसानी हो जाएगी।
अदरवाइज़ क्या होगा, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखोगे आपने जो पहले से नहीं किए, वैसे क्वेश्चन आप क्या एग्ज़ाम में देखोगे तो क्या आपकी बहुत दिक्कत आएगी, आप सोल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे क्या थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो अच्छा है। चलो तो इसको करो नोट डाउन आप लोग। देखो पहला क्वेश्चन तो अपना कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। ये क्या होगा, फर्स्ट हो गया। अपन बात करें सेकंड की, सेकंड क्वेश्चन अपना कहाँ तक आ गया, ये आ गया यहाँ तक, और ये थर्ड हो ही गया। फोर्थ में आपकी कोई दिक्कत है नहीं, वो अलग है। बात समझ में आ गई? तो इनको अच्छे से क्या नोट डाउन कर लो भाई, क्वेश्चन भी साथ साथ लिखो। हाँ भाई, नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको ये क्लासें अच्छे से समझ में आ रही हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा, तो वीडियो को लाइक कर दे भाई, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप भी क्या सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो आगे जो भी नोटिफिकेशन आए उनके क्या आप तक मैसेज पहुँच सके। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ाया करो भाई थोड़ी क्लासें, अपने मित्रों को और जोड़ते चलो साथ साथ में, उनको भी क्या फ़ायदा हो सके। बात समझ में आ गई? तो चलो कर लिया होगा नोट डाउन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।